बहुत समय पहले एक हरे भरे जंगल में एक चतुर लोमड़ी रहती थी। वह बहुत बातें बनाने वाली और चालाक थी। उसे झूठ बोलने और इधर की बातें उधर फैलाने का बड़ा शौक था। जंगल के कई जानवर उसकी आदत से परेशान रहते, लेकिन सीधे उसका विरोध नहीं करते थे। एक दिन लोमड़ी घूमते घूमते एक हिरनी के घर के पास आ पहुंची। हिरनी अपने छोटे से बच्चे को समझा रही थी, बेटा, उस पहाड़ी पर मत जाया करो, वहां एक बहुत खतरनाक लोमड़ी रहती है। अगर उसने तुम्हें देख लिया तो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगी। बच्चा मासूमियत से बोला, माँ, अगर वो इतनी खतरनाक है तो पिताजी उसको मार क्यों नहीं देते? हिरनी ने कहा, बेटा, तेरे पापा का एक बार उससे सामना हुआ था। लोमड़ी ने उन्हें बहुत चोट पहुंचाई थी। तेरे पापा ने माफी मांगकर जान बचाई थी। इसलिए मैं कह रही हूं, उस पहाड़ी से दूर रहना। बच्चा बोला, ठीक है मां, मैं अब वहां कभी नहीं जाऊंगा। पास के पेड़ के पीछे छुपी चालाक लोमड़ी ये सारी बातें सुन रही थी। उसने सोचा, अरे वाह, अब तो मजा आ जाएगा। अगर यह बात पूरे जंगल में फैला दूं कि हिरण को एक लोमड़ी ने हराया है तो सब उसका मजाक उड़ाएंगे। वह तुरंत दौड़ी और जानवर जानवर जाकर कहने लगी, सुनो सुनो, हिरनी ने खुद कहा है कि उसका पति एक लोमड़ी से हार गया था। धीरे धीरे यह बात पूरे जंगल में फैल गई। जब भी हिरण जंगल में जाता, बाकी जानवर उसका मजाक उड़ाते। हिरण बहुत शर्मिंदा हुआ और गुस्से में अपनी पत्नी से झगड़ने लगा। हिरनी ने सारी सच्चाई बताई, मैंने तो सिर्फ अपने बच्चे को डराने के लिए झूठ कहा था ताकि वह पहाड़ी पर न जाए, लेकिन यह लोमड़ी सब सुनकर झूठ फैला रही है। हिरण को तब समझ आया कि असली गलती लोमड़ी की थी। कुछ दिनों बाद वही लोमड़ी जंगल में घूम रही थी। तभी उसने देखा शेर महाराज अपनी गुफा के सामने आराम कर रहे थे। उसी समय पास के जंगल से एक दूसरा शेर आया। दोनों शेर आपस में बातें करने लगे। बाहरी शेर बोला, भाई, मैं दोस्ती का हाथ बढ़ाने आया हूं। हमारा जंगल छोटा है, तुम्हारा बड़ा। क्यों ना हम दोनों जंगल मिलाकर राज करें? हमारे जंगल के शेर ने गरज कर कहा, नहीं, मुझे किसी मदद की जरूरत नहीं है। मैं अकेला अपने जंगल की रक्षा कर सकता हूं। बाहरी शेर ने कहा, तुम बूढ़े हो चुके हो, अगर मुसीबत आई तो अकेले कैसे संभालोगे? यह सुनकर शेर महाराज गुस्से से दहाड़े, जाओ यहां से, वरना मैं अभी तुम्हें मार डालूंगा। बाहरी शेर डरकर भागते हुए बोला, ठीक है, लेकिन अगली बार मेरा भाई आएगा, वह बहुत ताकतवर है, तब देखूंगा तुम क्या करोगे। पास छिपी लोमड़ी ने यह बात आधी अधूरी सुनी और तुरंत खुश हो गई। उसने सोचा, अब मैं सबको बताऊंगी कि शेर का भाई आने वाला है, फिर तो पूरा जंगल डर जाएगा। वह दौड़ दौड़ कर सभी जानवरों से कहने लगी, सुनो सुनो, शेर का भाई आ रहा है। वह रोज 3-3 जानवर खाएगा, अब तो हमारा जीना मुश्किल हो जाएगा। यह सुनकर सभी जानवर डर गए। शाम तक पूरा जंगल खाली होने लगा। हाथी, हिरण, खरगोश सब अपने अपने बच्चों को लेकर जंगल छोड़ने लगे। जब शेर महाराज घूमने निकले तो उन्होंने देखा तालाब खाली पड़ा है, कहीं कोई जानवर नहीं है। उन्होंने हैरान होकर पुकारा, अरे, सब कहां चले गए? थोड़ी दूर जाकर देखा तो पूरा झुंड जंगल से बाहर भाग रहा था। शेर ने रास्ता रोककर पूछा, तुम सब क्यों भाग रहे हो? हाथी ने डरते डरते कहा, महाराज, हमें पता चला है कि आपका भाई आ रहा है। वह रोज 3 जानवरों को खाएगा, हम अपनी मौत का इंतजार क्यों करें? शेर गरज कर बोला, ये सब किसने कहा? जानवरों ने एक साथ जवाब दिया, लोमड़ी ने। शेर ने जोर से दहाड़ लगाई, लोमड़ी, सामने आओ। बेचारी लोमड़ी जानवरों के पीछे छुपी थी। डरते डरते सामने आई और कांपते हुए बोली, महाराज, मैंने आपको कहते हुए सुना था कि आपका भाई आएगा और शिकार करेगा। शेर ने गुस्से में कहा, मूर्ख, मैंने ऐसा नहीं कहा था। असल में दूसरे जंगल का शेर धमकी दे रहा था कि उसका भाई आएगा। मैंने तो केवल उसे डराने के लिए कहा कि मेरा भी भाई है। असल में मेरा कोई भाई नहीं है। सभी जानवरों ने राहत की सांस ली। शेर ने सबको समझाया, कभी भी बिना पूरी बात जाने किसी भी खबर को फैलाना अफवाह कहलाता है और अफवाह हमेशा नुकसान पहुंचाती है। लोमड़ी को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने सबके सामने माफी मांगी और वादा किया कि अब कभी बिना सोचे समझे कोई बात नहीं फैलाएगी। बिना सच जाने किसी भी बात को फैलाना अफवाह होती है।
अफवाहें हमेशा डर और नुकसान लाती हैं। सच्चाई की पुष्टि करना बहुत जरूरी है। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।